हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल क्रिएटिव चैनल में। मैथमेटिक्स की सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कॉन्वेक्स सेट। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा क्या होता है कॉन्वेक्स सेट, इसका क्यों ये जरूरी है। सबसे कॉन्वेक्स सेट की बात करेंगे। अगर जैसे ये रूम है, इस रूम के अगर मैं खड़ा हूँ, इस रूम में एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, रूम कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर कोई बाहर कोई पतंग उड़ रहा है, क्या पतंग रूम में एडजस्ट नहीं कर रहा है, पतंग रूम में पूर्णतः इस पर रूम में नहीं है, तो इस रूम तो ये पतंग क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। बात समझ में आई, यही कॉन्वेक्स सेट है। मतलब कोई दो बिंदु पूर्णतः सेट में हो। अगर कोई दो पॉइंट पूर्णतः सेट के अंदर हो, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट और समुच्चय बोलते हैं। इसका हम एग्जांपल जैसे कोई रेक्टेंगल ले सकते हैं, आयत ले लेते हैं। इस आयत के अगर कहीं से पॉइंट उठाओ, जैसे यहाँ से पॉइंट उठाए, यहाँ से कोई भी दो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः कॉन्वेक्स सेट, इस पूर्णतः रेक्टेंगल के अंदर तो कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर कोई सर्कल ले लेते हैं, सर्कल के अगर कोई भी दो पॉइंट लिए, कहीं से भी लो, अगर कोई दो पॉइंट पूर्णतः इस सर्कल के अंदर है, नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अगर कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज के अंदर कोई भी दो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट यहाँ बना है, इसकी यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, क्या इस दो पॉइंट इस पूर्णतः त्रिभुज के अंदर है, नहीं है, ये त्रिभुज के कहां पर है, रेखाओं पर है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। इतना बात समझ आया। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म में बात करेंगे, तो मैथमेटिकल कॉन्वेक्स सेट को लिखते हैं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। जहां लैम्डा होता है वो हमेशा 0 और 1 के क्या होता है, मध्य में होता है। इतना बात समझ आया। हम इसके एग्जांपल के बारे में और पढ़ेंगे। अब हम कॉन्वेक्स सेट के कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल x² + y² इक्वल टू कौन सा, 4। तो इसकी रेडियस क्या होगी, 2। इसकी क्या होगी, रेडियस होगा, क्या ये बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल। ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस है। कौन सी है, इक्वल टू 4, रेडियस का इक्वल टू 4, तो ये हमेशा दो पॉइंट का बनेंगे, ओनली को क्या बनेंगे, परिधि पर। लेकिन कॉन्वेक्स सेट के में परिभाषा के अनुसार वो दो पॉइंट पूर्णतः सेट के अंदर होंगे, तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, क्योंकि दो पॉइंट का होगा परिधि पर। आगे बात करेंगे, x² + y² लेस देन 4, इसकी रेडियस भी क्या होगी, 2 होगी। इसकी रेडियस क्या होगी, 2 होगी। ये लेस देन है, लेस देन मतलब इसके सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट लेने, अंदर लेंगे तो कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा के अनुसार कोई भी दो पॉइंट उस जो सेट के अंदर है, तो हमारा कॉन्वेक्स सेट होगा। x² + y² जो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो ये हमारा तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, 2 होगा। ग्रेटर देन मतलब इसकी कोई भी दो बाहरी दो पॉइंट लेंगे। अभी बाहरी पॉइंट में कोई भी दो पॉइंट हम लेंगे, क्या दो पॉइंट के ये रिक्त स्थान हमारे कॉन्वेक्स सेट में पूर्णतः सर्कल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस दो पॉइंट पूर्णतः सर्कल के अंदर नहीं है, बाहर की हो, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल है x² + y² जो ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9, तो इसका सर्कल बनेगा, इसकी भी जो ये दो वट बनेंगे, दो बनेंगे, एक ही वट की त्रिज्या x² + y², एक ही जो रेडियस होगी 2 होगी, एक ही रेडियस होगी 3 होगी। सबसे पहले दो रेडियस वाला हम सर्कल बनेंगे, फिर हम जो 3 रेडियस वाला सर्कल है वो भी बनाएंगे। ये सर्कल ऐसा बनेगा। अब सर्कल तो ऐसा ही बनेगा ना हमारा, इसमें क्या हो, जो x² y² है वो जो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, 2, इसकी त्रिज्या रेडियस क्या होगी, 3, y एक्सिस पे देंगे तो 0 2 0 3। पॉइंट क्या बनेंगे, x² y² होगा, वो ग्रेटर देन क्या होगा, 4, और लेस देन क्या होगा, 9। मतलब कौन सा पार्ट होगा, ओनली पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब इस सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट लेंगे, अगर पूर्णतः उस सेट के अंदर है तो कॉन्वेक्स सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी हमने माना कि ये यहाँ से देखा, यहाँ से पॉइंट लिया, क्या पूर्णतः सेट के अंदर है, नहीं है, क्योंकि ये वाला बीच वाला स्थान हमारा जो रिक्त स्थान हो गया, ये पूर्णतः सेट के अंदर नहीं होगा, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अगला एग्जांपल की बारे में बात करेंगे, x² जो ग्रेटर देन y होगा, ये हमारा जो पैराबोला बनेगा उस पर बनेगा, जैसे तो इसका जो ग्राफिकल होगा वो होगा पैराबोला टाइप में। अब पॉइंट
ये वाले लेंगे, ये वाले लेंगे। हम कोई भी दो पॉइंट पुट करके देखते हैं, जैसे भी यहाँ पर पॉइंट पुट करके देखते हैं 0 और 2, 0 और 2, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस तो 0 होगा, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट पुट करके देखते हैं कि यहाँ वाला लेना है, ये वाला लेना है, तो एक्स की जगह हम 0 लेंगे और वाई की जगह 2 लेंगे। क्या 0 2 से बड़ा है? 0 2 से बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, तो हमारा ग्राफ कहां जाएगा? यहाँ वाला जाएगा, ग्राफ यहाँ वाला जाएगा। इसके अंदर भी कोई भी दो पॉइंट हम पुट करके देखेंगे, क्या इस परवलय के अंदर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। कॉन्वेक्स सेट के हम आगे के एग्जांपल की बात करेंगे। x + 2y = 4, तो x + 2y = 4 हमें पता है ये रेखा है, तो इस दो पॉइंट हमेशा क्या बनेंगे? रेखा पर ही बनेंगे। क्या इक्वल टू मतलब रेखा पर ही बनेंगे, तो रेखा पर दो पॉइंट बनेंगे, तो इस सेट को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। ये मापांक फलन है, इसका ग्राफ बनेगा, ये मापांक फलन है, तो -5 से कहां तक बनेगा? 5 पे बनेंगे। इन दोनों के मध्य कोई भी दो पॉइंट लेंगे, ये सेट को क्या करेगा? एडजस्ट करा, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? कॉन्वेक्स सेट बनेगा। अब कॉन्वेक्स सेट के हमको रिजल्ट के बारे में बात कीजिए कि दो कॉन्वेक्स सेट का साधन मतलब इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि दो सेट में क्या है? कॉमन आ रहा है। अगर दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है तो हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर दोनों सेट में यूनियन, यूनियन सर में सब कुछ, अगर सब कुछ है तो हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होना आवश्यक नहीं होगा। आवश्यक कभी होगा? जब ये वाला सेट इसके अंदर हो और ये वाला सेट पूरा इसके अंदर हो, तो ये हमारा क्या होगा? ये कॉन्वेक्स सेट होगा। मतलब सेट 1 सेट 2 के अंदर हो और सेट 2 सेट 1 के अंदर हो, तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। यदि x और t कॉन्वेक्स सेट है, तब ax क्या होगा? सम BT भी कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, LPP के सभी सुसंगत हलों का सेट ये कॉन्वेक्स सेट होगा। LPP मतलब अगर आप LPP में ग्राफ करके बात कर रहे थे, इसमें कुछ भी अगर रिजल्ट ऐसे आ रहा है, इसमें कोई छायांकित भाग अगर सेटिस्फाई करा, इसमें दो भी पॉइंट लेंगे, ये भी हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट बनेगा। अति समतल मतलब कोई भी प्लेन है, इसमें कोई भी दो पॉइंट लेंगे, ये हमारा क्या होगा? क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। आई होप आपको कॉन्वेक्स सेट पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो आप तीन मैट्रिक्स आपको होमवर्क में देता हूं। x² + y² = 16, y <x, x + 5y <10। ये आपको तीन क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं। कमेंट बॉक्स से तीनों का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिंप्लेक्स मेथड के बारे में, मिलेंगे सिंप्लेक्स में पूरी सारणी के बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।